एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस, मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था लाइक CSD वर्सेस इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, यस। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बताया कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें इंटर्नशिप लेना है, पर उसके बाद भी उनके मन में कुछ डाउट्स थे, बहुत सारे डाउट्स थे। इनफैक्ट इट्स नॉट कुछ ज़्यादा डाउट्स थे। ओके, तो इस वीडियो में हम उन कुछ ज़्यादा डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड शायद कर भी लेंगे। तो चलो इस वीडियो को एकदम शुरू किया तो एकदम एंड तक देखना है, और अगर चैनल पर नए हो तो करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है हिट, और अगर पुराने हो तो वीडियो देखो, पूरी तरह से देखना है, ख़त्म करके जाना है, और लाइक किए बिना मत जाना। लाइक, शेयर एंड कमेंट आराम से करो और वीडियो को करो एंजॉय। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहला डाउट जो उन बच्चों के मन में है कि आपने ये नहीं बताया कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने की विदिन 2 वीक्स और लाइक 1 वीक आई शुड से एक टेस्ट होता है कॉग्निजेंट के अंदर, जो तुम इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बच्चे लेने का सोच रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो यस, देखो, जब तुम ज्वाइन करते हो, तुमने XYZ किसी भी डेट पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद विदिन अ वीक तुम्हारा एक टेस्ट होता है। ठीक है, ये टेस्ट 2 राउंड का होता है। इट्स नॉट लाइक जो बच्चे फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको राउंड बोल रही हूँ, तुम कुछ भी बोल सकते हो। लाइक एक फर्स्ट हाफ में होता है और दूसरा सेकेंड हाफ में होता है, ये समझ लो। तो तुम्हारे 2 टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट जो होगा तुम्हारा वो सबके लिए होगा SQL मैंडेटरी। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट तुम्हारा होगा SQL का टेस्ट होगा, सॉरी। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट होगा वो होने वाला है तुम्हारा कोडिंग टेस्ट, जिसमें तुम्हारे पास लिबर्टी होती है कि या तो तुम जावा चूज़ करो या फिर .NET चूज़ करो। ठीक है, तो जावा या फिर .NET, जो भी तुम्हारा मन है वो तुम चूज़ कर सकते हो फॉर दैट टेस्ट ओनली। इट्स नॉट लाइक कि मैं जावा चूज़ किया हूँ मतलब अब मुझे जावा का डोमेन मिलेगा, मतलब अब मुझे आगे जावा में काम करना है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। इवन इफ़ यू चोज जावा, तुम्हें मे बी .NET में काम करना पड़ जाए, एंड मे बी यू चोज .NET एंड तुम्हें पता चले कि तुम जावा डेवलपर का तुम्हें रोल मिल गया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए सिर्फ उस टेस्ट की, उस पर्टिकुलर टेस्ट डे की बात मैं कर रही हूँ। तो उस टेस्ट के लिए तुम चूज़ कर सकते हो, उस दिन के लिए सिर्फ तुम्हारे पास लिबर्टी है कि तुम जावा चूज़ करो या फिर .NET चूज़ करो तुम्हारे सेकेंड राउंड वाले टेस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड समझ आ गया। SQL इज़ मैंडेटरी, तुम वही करना होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है। सेकेंड कोडिंग टेस्ट के लिए तुम्हारे पास होगा .NET या जावा, 2 ऑप्शन होता है। ओके, उसके बाद एक और डाउट नंबर 2 इसी टेस्ट से जुड़ा। अगर इस टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो क्या कॉग्निजेंट हमें बाय बाय बोल देगा? बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोलने वाला। ओके, तो ये टेस्ट वो लोग ये बोल के लेते हैं कि तुम इससे तुम्हारा डोमेन डिसाइड होगा। ओके, तुम जैसा परफॉर्म करोगे तुम्हें उतना अच्छा डोमेन मिलेगा। और पता नहीं, ओके, मे बी तुम्हें एक टेस्ट देने के बाद जाके पता चले कि ऐसा कुछ नहीं था। ओके, ये भी हो सकता है। मे बी तुम्हें ये भी लगे कि हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया इसलिए मुझे अच्छा डोमेन मिला, या फिर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसलिए मुझे अच्छा डोमेन नहीं मिला। और तुम्हें ये भी लग सकता है कि ये तो सब रैंडम था। हाँ, ये भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। एनीवे, तो ये इस वाली सिचुएशन है। सो दिस इज़ नॉट एलिमिनेशन टेस्ट, ये बस ऐसे ही टेस्ट है, क्लास टेस्ट समझ लेना, जाना मज़े में देना। इसीलिए मैं बोलूँगी, अगर एक प्री रिक्विजिट टाइप मुझसे आजकल कुछ पूछ रहे बच्चे, तो मैं यही बोलती हूँ कि जा कर के आराम से SQL सीख लो, क्योंकि SQL पहली बात तो सीखने में टाइम नहीं लगता है। इवन इफ़ यू आर कंप्लीट ज़ीरो एट SQL, तुम्हें SQL सीखने में लगेगा मैक्स टू मैक्स अ वीक। एक हफ्ते में तुम आराम से SQL सीख सकते हो, एटलीस्ट बेसिक्स तो आराम से सीख ही सकते हो, राइट। और बेसिक्स अगर तुम सीख गए तो कुछ ना कुछ तो कर ही के आ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तुम्हारे लिए सही होगा। तो इसके लिए पहली चीज़ है, मैं बोलती हूँ कि SQL सीख लेना। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो जावा, तो ऑब्वियसली अगर बीटेक वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारे कोर्स में ही जावा रहा होगा, तो जावा तुमने पढ़ा ही होगा, जस्ट एक ब्रशअप की ज़रूरत होती है। और बहुत लोग ऐसे भी है जिनको नहीं आता होता है, तो कोई नहीं, तो आराम से वो कर सकते हो। जिनका मन है या जिन्होंने पहले .NET किया हुआ है वो भी आराम से कर सकते। तो पहले मैं सजेस्ट करती हूँ, इट्स लाइक नॉट मैंडेटरी और समथिंग, इट्स काइंड ऑफ माई सजेशन यू शुड से, कि पहले SQL सीख लो बिकॉज ईजी है, और इजी है तो तुम आराम से ये कर सकते हो विदिन अ वीक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, राइट। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो तुम जावा या फिर .NET, जो भी तुम्हारा मन करता है, तुम सीख सकते हो। और सेकेंड रीज़न इज़ कि वाई आई एम नॉट लाइक वेरी मच फोर्सिंग समवन टू लर्न जावा और .NET इज़ कि मैं बोल दूँ जा बेटा जाके जावा पढ़ ले, पता चले तुम्हें .NET में डाल दिया है, तो तुम गाली दोगे। आपकी वजह से मैं 2 हफ्ते बैठ के जावा पढ़ा और अभी मुझे .NET में काम करना पड़ रहा है, यू आर द रीज़न।
मैं क्या बोलूँगी इसके बाद, कुछ नहीं, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट एग्जाम ओनली. बट इफ़ यू आर वेरी गुड विद SQL, नो मैटर वॉट एवर योर डोमेन इज, SQL विल बी देयर, लाइक डेटाबेस विल ऑलवेज बी देयर, राइट. तो SQL होगा तुम्हारे लिए, काम ही आने वाला है, तो आराम से कर लेना. ये सेकेंड रीज़न मुझे लगता है. ओके उसके बाद होता है कि अब इंटर्नशिप प्रोग्राम तो जैसे लास्ट ईयर तक हुआ था, ऑफिस में जाना होता है और CSD वालों को घर में बैठना होता है. बट अभी तो जय कोरोना बाबा, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, राइट. तो इंटर्नशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि इंटर्नशिप में अभी क्या बाकी एम्प्लॉयज़ घर में बैठे हुए हैं और इंटर्न्स को क्या ऑफिस बुलाएंगे, तो नहीं, वर्क फ्रॉम होम होगा. ओके तो वर्क फ्रॉम होम तो होगा, लेकिन उसके बाद भी अब फिर मतलब CSD और इसमें डिफरेंस क्या रह गया, दोनों तो वर्क फ्रॉम होम हो गया. बट द डिफरेंस इज CSD में तुम्हें होता है क्या है ना, कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टास्क जो होता है वो असाइन कर दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है. 4 महीने टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारा मन तुम 1 दिन में कर दो, तुम्हारा मन तुम 4 महीने में करो. लाइक तुम्हारे पास डेडलाइन होता है 4 महीने का, तुम जैसे करना है तुम अपनी मर्जी से करो. वहाँ पे तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है तुम्हें गाइड करने के लिए या बताने के लिए कि नहीं नहीं ये आज पहले ये कर लेते हैं फिर ये करेंगे, या फिर ये पहले कर लो, या फिर आज ये कर लो, कुछ भी नहीं, राइट. लेकिन इंटर्नशिप में मैंने बताया था कि मेंटर वहाँ पे होते हैं, राइट. तो वहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो करना होता है, ठीक है. तो इवन इफ इंटर्नशिप विल बी लाइक वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग, बट वहाँ पे क्या होगा कि यू हैव टू लॉग इन टू द सिस्टम एट 9 AM in the morning. Okay, so 9 AM in the morning and you will be allowed to log out at 6 PM. Okay, तो 9 to 6 जो प्रॉपर ऑफिस वाला पैटर्न होता है वैसे ही तुम्हें करना होगा. अपना सिस्टम ऑन करना होगा 9 AM पे और उसके बाद 6 PM पे जाके तुम आराम से लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है, उसके पोर्टल को. क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब क्या आ जाए. तुम्हें पता चले अच्छा आधे घंटे के बाद जावा क्लास आने वाली है, तुम्हें पता चले अच्छा आधे घंटे के बाद मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ सिखाने वाले हैं इन लोग, तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी. ओके तो उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा. 9 to 6 यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी देयर ओनली. ओके अब आ रहा है 3rd नंबर पॉइंट, अपना सिस्टम. ये लोग लाइक डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं देते हैं क्या? ज़रूर देंगे, ठीक है. तो वो लोग तुम्हें डेस्कटॉप देंगे. इफ़ यू आर एन इंटर्न, वो लोग तुम्हारे घर पे डेस्कटॉप भेजेंगे. एंड इट्स नॉट लाइक आज ज्वाइन किया तो आज क्या आ जाएगा, नहीं, तुम्हारे घर से कितना दूर है इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. तो विद इन अ वीक और 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास तुम्हारा डेस्कटॉप आ जाएगा. ओके तो 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास तुम्हारा डेस्कटॉप आ जाएगा तुम्हारे घर पे. लेकिन जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा डेस्कटॉप नहीं आया तब तक यू कैन यूज़ योर ओन लैपटॉप. ओके उसके बाद यू हैव टू यूज़ दैट ऑफिस वाला डेस्कटॉप. ओके तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3. समझ आ गया कि अपना सिस्टम भी मैंने बोला है, तो अगर जब तक तुम्हारे पास नहीं आया तब तक तुम्हारा पर्सनल वाला अपना, उसके बाद कंपनी का दिया हुआ अपना. ओके तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया. उसके बाद क्या है कि इसमें किस तरीके से इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलता है, ठीक है. तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक मेंटोर का भी कंसेप्ट है, तो तुम्हें मेंटोर भी पढ़ाते हैं, प्लस तुम्हारे पास यूडेमी का एक्सेस होता है. यूडेमी का एक्सेस ऑल्दो CSD वालों के पास भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल फीचर ये होता है कि तुम्हारे पास मेंटोर भी है. तो मेंटर तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है. उसके बाद यूडेमी है, तुम उससे पढ़ रहे होते हो. उसके बाद एक पर्टिकुलर डे पे आके होता है तुम्हारा एग्ज़ाम, तो उसको तुम क्लास टेस्ट टाइप मान सकते हो, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो क्लास टेस्ट के जैसा. मतलब हर एक मॉड्यूल के बाद उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का होता है टेस्ट. अब देखो जैसे मैंने बताया कि तुम्हें एक पर्टिकुलर स्केड्यूल जो है वो फॉलो करना होगा, बिकॉज वहाँ पे मेंटर है. और एक लाइक जो पहला वाला टेस्ट था उसके बाद सबको अपना अपना डोमेन मिल जाता है, चाहे बेसिस कुछ भी हो, रैंडम हो या फिर टेस्ट हो या कुछ भी, तुम्हें अपना डोमेन मिल जाएगा. डोमेन के बाद लाइक 25 और 30 बच्चों का एक क्लासरूम टाइप समझ सकते हो बना दिया जाता है, ठीक है. उतने सारे बच्चे जो होते हैं, मतलब उतने सारे बच्चों का एक मेंटर होता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि आज हम तुम्हें जावा पढ़ाएंगे, ठीक है, आज तुम्हें ये करना है, कल तुम्हें ये करना है और इतने दिनों में हमें ये करना है. पूरा प्लान उनके पास होता है. उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि ठीक है नेक्स्ट मंडे हमारा होने वाला है फर्स्ट टेस्ट. उस दिन जो भी 25-30 बच्चे थे वो उन सब का फर्स्ट टेस्ट उसी दिन होगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर तुम्हारा जो क्लासरूम वाला पैटर्न है इंटर्नशिप में वो हो जाता है. उस दिन जाके तुम वो टेस्ट दोगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉड्यूल की पढ़ाई होगी उस दिन. उसके बाद फिर सारे के सारे जो तुम्हारे टीम के 30 बच्चे हैं उनका, या तुम्हारे बैच के बोल लो जो भी, वो 30 के 30 बच्चे का तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल का टेस्ट होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. उसी तरह जब तुम्हारा पूरा का पूरा जो 4 महीने का जो भी व्हाट वी कॉल तुम्हारा सिलेबस, तो 4 महीने का जो भी तुम्हारा सिलेबस और असाइन टास्क और व्हाटएवर जो भी था वो सब तुम्हारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद होता है तुम्हारा एग्जिट टेस्ट.
एग्जिट टेस्ट नाम है, टेंशन नहीं लेना है। जब तुम जाओगे, लाइक जिस दिन तुम एज एन इंटर्न ज्वाइन करोगे, वो लोग बोलेंगे कि अगर तुमने उस एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं किया तो यू विल बी थ्रोन आउट। बट ट्रस्ट मी, हर बच्चा क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है। तुम आराम से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि लास्ट 4 ईयर्स में मैंने किसी को नहीं देखा कि इससे निकलते हुए, ठीक है। तो 4 महीने का एक्सपीरियंस तो मेरा यही, 4 साल का एक्सपीरियंस मेरा यही बोलता है कि एग्जिट टेस्ट इज़ नॉट एग्जिट टेस्ट, ओके। और जब मैंने ज्वाइन करा हुआ था एज एन इंटर्न, तो उस टाइम भी जो हमारा एक मेंटर था उसने आके यही बोला हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी, पर उन्होंने आके यही बोला हुआ था कि मैंने अपने 10 साल के करियर में किसी को नहीं देखा। तो मैंने अपने 4 साल में नहीं देखा, उन्होंने 10 साल में नहीं देखा। 4 साल ऑब्वियसली मेरा करियर नहीं है, मतलब कॉग्निजेंट के साथ या किसी भी के साथ, पर मैं अपने कॉलेज की सीनियर्स वगैरह को भी देखी तो ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था, ठीक है। सेम चीज़ उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने 10 साल के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो टेंशन नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट देना है, अच्छे से सीखते जाना है, आराम से देना है और फिर ज्वाइन करना है। अब आ जा रहे हैं हमारे लास्ट कन्फ्यूज़न में कि ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब मिलती है, कैसे क्या होता है। तो देखो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सोली डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो तुम्हें भी नहीं पता या किसी को नहीं पता कि तुम्हारी ज़रूरत, मतलब जिसको तुम खुद को निठल्ले समझते हो, तुम्हारी ज़रूरत कब कंपनी को पड़ रही है, क्लाइंट को पड़ रही है, तुम्हें भी नहीं पता है, ठीक है। किसी को नहीं पता, ये सब इंटरनल चीज़ है। तुम्हें आराम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले मेल आएगा कि XYZ डेट को तुम्हें ज्वाइन कर लेना है एज फुल टाइम एम्प्लॉई, ओके। तो बस ऐसे कुछ सीन चलने वाला है, और उसके बाद फिर आराम से तुम फुल टाइम बन गए, आराम से पे वे सब होगा, ठीक है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न वगैरह सब तो क्लियर हो गए। एक लास्ट पॉइंट मेरे को पता नहीं अचानक से याद आ रहा है, तो मैं वो भी बोल दे रही हूँ कि इन हैंड क्या मिलने वाला है। इन हैंड नॉट एज फुल टाइम एम्प्लॉई, वो डिस्कस नहीं कर सकते, इट्स अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी, एंड सिंस आई एम एम्प्लॉय तो आई कैन नॉट। एनीवे, बात कर ले रहे इंटर्नशिप के टाइम की। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि तुम्हें 12,000 का होता है कि तुम्हें 12,000 पर मंथ मिलने वाला है। लाइक 4 महीने के इंटर्नशिप में 48,000 इन टोटल, 12,000 पर मंथ। लेकिन उसमें क्या है कि इन हैंड कितना मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड है तो तुम्हें 10% काट के, मतलब 12,000 का 10% हो गया 1,200, राइट। तो 1,200 काट के तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 10,800 आएगा, ओके। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास नहीं है पैन कार्ड, तो अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% वो लोग डिडक्ट करके और उसके बाद तुम्हें दे देते हैं, ओके। तो वो लोग उसके बाद उस जो भी तुम्हारा बचता है वो तुम्हारे अकाउंट में उसके बाद आ जाता है, ओके। तो ये इस तरह का सीन है। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। नहीं हुए ना तो फिर से कमेंट सेक्शन में दो, उसके बाद मैं रिप्लाई दे दूँ, क्योंकि मैक्सिमम डाउट्स आई गेस क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो अगर हो गए हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं हुए हैं, कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। एनीवे, चलो वीडियो को करते हैं रैप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।